सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेन्द्र अपार रूपे गए। पूजन कर निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हमहु सोरस कारण भावे भाग सो। हमहु सोरस कारण भावे भाग सो। 16 करण भावनाओं के संदर्भ में पिछले अनेक दिनों से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। संक्षिप्त चर्चा प्रतिदिन 15-20 मिनट हम लोग यहाँ करते हैं। आज आचार्य भक्ति भावना, भक्तियों की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी और भक्ति के संदर्भ में आपको कहा था गुणेषु अनुराग है भक्ति, गुणों में अनुराग होने का नाम भक्ति है। तो जब अरहंत भक्ति की बात कही तो अरहंतों का स्वरूप जाने और उनकी भक्ति करें। आचार्य भक्ति की बात कही, फिर नीचे बहुश्रुत भक्ति की बात, प्रवचन भक्ति की बात। माने भक्ति कब होगी? जब हम उनके स्वरूप को जानेंगे तो भक्ति होगी। माने स्वरूप को जाने बिना भक्ति नहीं हो सकती है। हम स्वरूप न जाने और सोचें भक्ति है भक्ति, फिर तो वो प्रदर्शन है, फिर तो वो देखा देखी है, फिर वो वास्तव में भक्ति नहीं है। माने भक्ति तब संभव है, भक्ति तब संभव है, उसके प्रति भक्ति होती है जिसके प्रति हमारे को बहुमान आता है। जब बहुमान आता है तो भक्ति अपने आप होती है, फिर भक्ति करनी नहीं पड़ती। जिसके अंदर में उत्साह उछलता है ना, फिर वो भक्ति दिखाई देती है। भक्ति के बहुत रूप हो सकते हैं। सेवा भी भक्ति का रूप है, पूजन भी भक्ति का ही रूप है, उनकी स्तुति करना, भक्ति गाना, नाचना, उनकी सेवा करना, ये भी सब भक्ति के ही रूप हैं। सेवा, वैयावृत्ति, इनको भी आप भक्ति के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ये वैयावृत्ति आदि से सभी भक्ति का ही प्रकरण चल रहा है। भाई मतलब भाता है, हाँ और क्या। दर्श विशुद्धि भावना भाय, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाकर, भाय माने भाकर, भाना। आपको भाता है या नहीं? ये तो अपने यहीं की राजस्थान की भाषा है, भाना, भाता है, भाय। आपको क्या भाता है? आपको क्या भाता है? भाना मतलब पसंद, भाना माने भाकर, हाँ। खैर चलिए, आचार्यों का स्वरूप क्या है? आचार्य किन्हें कहें हम? क्योंकि आचार्यों का स्वरूप समझे बिना उनकी भक्ति नहीं होगी। कैसे होते हैं आचार्य हमारे? तो 36 गुणों से युक्त होते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रधानता से, अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, किंतु कभी रागांश का उदय हो तो धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वालों को योग्य जानकर दीक्षा प्रदान करते हैं और अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। जो ऐसा आचरण स्वयं करते हैं, जो इस प्रकार के आचरण को स्वयं पालते हैं और अन्य मुनिराजों से विशिष्ट आचरण पलवाते हैं, ऐसे चतुर्विध संघ के नायक वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। बहुत बड़ी परिभाषा मैंने आचार्य परमेष्ठी के संदर्भ में आपको बतलाई है। ये आप लोगों के लिए नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे बालबोध पाठमाला भाग 3 में हमने इस परिभाषा को बहुत विस्तार से देखा था। समय बहुत पुराना हो गया,
इनके स्वरूप को समझे बिना भक्ति नहीं होगी। आचार्य क्या व्यक्तित्व हैं, आचार्यों का व्यक्तित्व यदि हमारे ख्याल में आता है तो जो उनका बहुमान मन में आएगा वही उनकी भक्ति है। क्या व्यक्तित्व है आचार्य? दीक्षा देने का, दीक्षा और सदुपदेश आचार्यों के दो मुख्य कार्य दिखाई देते हैं। एक तो दीक्षा देते हैं और एक उपदेश देते हैं, और फिर और साइड में लगे हुए आचार्यों का काम संघ में जस्ट लाइक प्रिंसिपल, प्राचार्य जैसा कार्य है, प्रिंसिपल जैसा कार्य है। आचार्य कहते भी हैं, आप जानते हैं, प्रिंसिपल के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचार्य प्रकृष्ट रूप से आचार्यत्व करने वाले वे प्राचार्य कहलाते हैं। संघ को कहाँ ले जाना, कौन सी दिशा में विहार कराना, उस दिशा में आहार आदि की व्यवस्था हो सकेगी कि नहीं, कितनी दूरी तक चलना, इतनी दूरी तक चल पाएगा कि नहीं। संघ में वृद्ध मुनिराज भी हैं, संघ में युवा मुनिराज भी हैं, संघ में रोगी मुनिराज भी हैं। प्रत्येक की परिस्थिति को देखकर वे इस बात का निर्णय लेवें, जिस दिशा की ओर विहार कर रहे हैं उस दिशा में जैन परिवार भी है या नहीं। इतना बड़ा संघ है, हमारे इतने बड़े संघ के लिए वहाँ आहार की, चौकों की व्यवस्था भी हो पाएगी कि नहीं। ये सब नेतृत्व करने का कार्य होता है आचार्यों का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर दीक्षा देना भी साधारण काम नहीं है। दीक्षा के योग्य जानकर, ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए आया और उसे दीक्षा प्रदान कर दी, ऐसा नहीं होता है। उसे योग्य जाने, उसे परखें, उन्हें समझाएं, उन्हें शिक्षा देवें, और जब उनमें पात्रता डेवलप हो तो उन्हें दीक्षा प्रदान करें। और दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित देना मजिस्ट्रेट जैसा काम है। बहुत सरल नहीं है ये बात कि आप किसी को भी कुछ भी सज़ा दे दो, क्योंकि अपराध अनेक प्रकार के होते हैं। आप सोचिए, मजिस्ट्रेट की भी जो जिम्मेदारी है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति ने पेन चुराया, क्या सज़ा मिलेगी? और एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये चुराए, उसको क्या सज़ा मिलेगी? एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए चुराए, उसको क्या सज़ा मिलेगी? एक व्यक्ति ने जेब काटी और एक व्यक्ति ने घर में घुस करके चोरी की। एक ने चोरी की, एक ने डाका डाला। ये अकेले चोरी की बात कह रहा हूँ, फिर कुशील, व्यभिचार, हत्याएं और न मालूम क्या क्या, कितने अनगिनती प्रकार के अपराध और उनमें अनगिनती प्रकार के वेरिएशन। किस व्यक्ति को किस प्रकार की सज़ा दी जानी चाहिए, इसके बारे में बहुत गहराई से चिंतन और मंथन होता है आचार्यों का, तब जाकर के वे प्रायश्चित दे पाते हैं। ये नहीं कि ककड़ी के चोर को कटार, ऐसा नहीं चलता है। चोरी भी तो बहुत तरह की हो सकती है ना। एक आपका मोबाइल चुरा करके ले गया, एक आपकी किताब चुरा करके ले गया, मजबूरी में की है, रात से की, बहुत तरह की बातें हो सकती है। अभी ये बातें यद्यपि मुनिराजों के जीवन पर लागू नहीं होती। मुनिराजों के जीवन में प्रकट होने वाले दोष कुछ अलग प्रकार के होते हैं, और वे दोष भी वो मुनिराज अपने आचार्यों को स्वयं प्रकट करते हैं, क्योंकि आचार्यों का ऐसा व्यक्तित्व होता है, ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा वर्चस्व होता है कि कोई मुनिराज संघ में रहने वाले अपने साथ हुई गलतियों को, अपने द्वारा की गई किसी भी गलती को वे अपने आचार्य से छिपा नहीं सकते, और फिर जैसी गलती होगी उसके अनुसार प्रायश्चित देंगे। 3 दिन का उपवास कर, किसी को भोजन करने का आदेश देवें और किसी को भोजन त्यागने का आदेश देवें। बोलो, कोई मुनिराज को ऐसा आदेश देवें जो तपस्या बहुत करते हों, उपवास बहुत करते हों, शरीर शिथिल हो रहा है, साधना में उपयोग कम लग पाता है, उनको आचार्य निर्देश देवें कल आहारचर्या के लिए जाओगे, उपवास मत किया करो ज़्यादा। और दूसरे मुनिराज को उपदेश देवें कि तुम उपवास करना। माने जैसा व्यक्ति, जैसी गलती, जैसा दोष, वैसी सजा। घर में भी नहीं होता है ऐसा। घर में 2 बालक यदि हों तो एक बालक को आप कहते हो चुपचाप पढ़ लेना, और दूसरे को पढ़ते ही मत रहा कर ज़्यादा, थोड़ा सा। एक जो ज़्यादा पढ़ता हो उसे पढ़ने के लिए नहीं कहोगे, आप उसे दूसरे कामों के लिए कहोगे।
और जो नहीं पढ़ता हो उसको आप पढ़ने के लिए कहोगे, जो नहीं खाता हो उसे आप खाने के लिए कहोगे, और जो खूब खाता हो उससे कहोगे कि नहीं बस अब नहीं मिलेगा। तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। एक प्रसंग आपने अनेक बार सुना होगा, मुनिराज ने छिपा ली बात है। एक मुनिराज से कुछ गलती हुई, आहार चर्या के दौरान कुछ दोष लगा और छिपा ली उन्होंने, बात कही नहीं। लेकिन कब तक छिपाएंगे? आचार्य के सामने आकर के वो तो घबराहट होती है। कुछ दिन लग गए, लेकिन बाद में जाकर के बात प्रकट करके बतला दी, मुझसे ये गलती हो गई थी, मैं क्षमा चाहता हूँ और आप मुझे प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करें। क्या प्रायश्चित दिया होगा उसे? दूसरे संघ में भेज दिया, बोले इसका प्रायश्चित मैं नहीं दूंगा, एक काम करो, इसका प्रायश्चित लेने के लिए तुम उन संघ के आचार्य के पास में जाओ। अच्छा, वहाँ चले गए, उनको बात बतलाई, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो इसका प्रायश्चित हम नहीं देंगे, इसके प्रायश्चित के लिए आपको उस संघ में उन आचार्य के पास में जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, प्रायश्चित करना है। दूसरे संघ में चले गए कि नहीं हम नहीं, उस संघ में जाओ। उसमें गए तो उसमें नहीं, उस संघ में जाओ। 5-7 संघों में घूमने के बाद 7वें संघ में पहुँचे और उन्होंने कहा इसका प्रायश्चित तो तुम्हारे स्वयं के दीक्षा आचार्य जो थे वे ही इसका प्रायश्चित देंगे। तुमने पूरी बात बताई ना, पहले उनका शिष्य था, फिर उन्होंने वहाँ भेजा, उन्होंने वहाँ भेजा, उन्होंने वहाँ भेजा। एक काम करो, तुम्हारे ही संघ में जाओ और तुम्हारे ही आचार्य प्रायश्चित देंगे। अपने ही संघ में वापस आ गए और संघ में जब वापस आए तो आचार्य श्री से कहा महाराज प्रायश्चित आपको ही बताना था, तो इतने संघों में क्यों घुमाया? खैर कोई बात नहीं, आपका आदेश, आपकी आज्ञा सर माथे पर, आप आदेश दीजिए, मुझे क्या प्रायश्चित करना है? हो गया तुम्हारा प्रायश्चित? अरे मैं तो सोचा था कुछ प्रायश्चित देंगे आप, हो गया प्रायश्चित की? हाँ, गलती क्या थी कि जिस अपराध, जिस दोष, जिस गलती को आप दूसरों से छिपाना चाहते थे, आपको ये लगता था मैं कैसे बताऊं, नहीं बताऊं, छिपा लेता हूं मैं, तो उसको आपने स्वयं अपने मुंह से अनेक लोगों को बतलाया, यही उस गलती का प्रायश्चित था। ऐसे प्रायश्चित होते 12 प्रकार के तप मुनिराजों के जीवन में दिखाई देते हैं। 10 धर्म का उत्कृष्ट रीति से पालन करते हैं। 6 आवश्यक मुनिराजों के जीवन में होते हैं। ये आचार्यों की बात कर रहा हूँ मैं। 36 मूल गुण हैं आचार्यों के, 12 प्रकार के तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक आर्जव, 5 आचार और 3 गुप्ती। तो जो आचारों का पालन करे वे आचार्य हैं। 5 प्रकार के आचार्य हैं। 3 गुप्ती आप जानते ही हैं। कौन से? नहीं क्या हुआ, जानते हैं ना आप? कौन कौन से हैं मतलब? मन वचन का है आचार, आचारों की पूछ रहा हूं मैं तो। नींबू का, मिर्च का, आंवले का है? कौन से 5 आचार? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 प्रकार के आचार हैं। इन आचारों का जो उत्कृष्ट रीति से पालन करें वे आचार्य हैं। आचरण की मुख्यता जिनमें होती है। अरे जिनके आचरण को देख करके जगत के जीवों को वो निर्मल आचरण पालन करने की भावना जागृत हो, उनका नाम आचार्य है। बहुत सहज सरल होते हैं, अत्यंत कठोर भी हैं तो निर्मल भी हैं। बड़ा स्वरूप उनका, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो वे सख्त हो जाते हैं। माने अपने प्रिय से प्रिय शिष्य को भी यदि उन्हें दोषों का प्रायश्चित देना होगा तो फिर उसमें निर्मलता नहीं बरतेंगे। और वात्सल्य प्रेम इतना होता है कि पूरा संगठन, क्योंकि संगठन को लेकर के चलना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदारी है। देखो खैर आचार्य भक्ति के संदर्भ में इन्होंने क्या लाइन यहाँ व्यक्त की है। जो आचार्य भक्ति करे हैं
सो निर्मल आचार धरे हैं। क्या कहा? जो आचारज भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार धरे हैं। निर्मल आचार, निर्मल आचरण को धारण करते हैं। कब और कैसे धारण करते हैं? उस निर्मल आचरण को कैसे धारण करते हैं? आचार्यों की भक्ति करते हैं इसलिए निर्मल आचरण का पालन करते हैं। ये है आचार्यों की भक्ति। हो कैसे रत्नत्रय में निमग्न रहने वाले, उपसर्ग और परिचयों की परवाह नहीं करने वाले, स्वरूपाचरण में मग्न रहने वाले, रत्नत्रय के प्रमुख, मोक्ष मार्ग के प्रणेता, मुख्योपचार विवरण निरस्त विस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बात कही है। जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, जिनके जीवन से, जिनके बाह्य आचरण से, जिनकी शैली से जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, वे कौन हैं? वे आचार्य हैं। निर्मल आचार धरे हैं। ऐसे आचार्यों के प्रति जब बहुमान और भक्ति की भावना होती है तो स्वयं भी उत्कृष्ट आचरण पालन करने की जिज्ञासा होती है, भावना होती है। आखिर ये क्या बल है जिस बल पर वे आचार्य परमेष्ठी उपसर्गों और परिचयों को सहन करते हैं? वो बल क्या है? हो मेरी ऐसी दशा, जैसा बल आपके पास में है वैसा बल मेरे में भी प्रकट हो। हम तो थोड़ी सी विपत्ति में विचलित हो जाते हैं। हे आचार्य परमात्मा, आप कैसे हैं जो अनेक उपसर्गों को भी सहन करते हैं? ये सब अपने आत्म स्वरूप के अवलंबन का ही बल है। और ऐसा बल, ऐसा आचरण, निर्मल आचरण हमारे जीवन में भी धारण हो, इस भावना से आचार्य भक्ति की चर्चा को यहीं पूर्ण शाम को कैसे करनी चाहिए? स्टेशनरी